राधे राधे दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। श्लोक 26। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। प्रश्न उठता है, अत और च दोनों अवयव यहाँ किस अर्थ में है और इनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? अत और च दोनों अवयव यहाँ औपचारिक स्वीकृति के बोधक है। इनके सहित उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें से 47वें श्लोक तक किया गया है, शोक करना नहीं चाहिए। मतलब आत्मा ना मर सकती है और ना जन्म ले सकती है, तो इसका शोक करना उचित नहीं है। श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम तन्म मृत्यस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे ना त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। क्या बोले हैं इसमें कि जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए व्यक्ति का जन्म निश्चित है। प्रश्न उठता है कि ही का क्या अभिप्राय है? ही हेतु के अर्थ में है पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक उस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। अगला प्रश्न उठता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं, परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। उत्तर, यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कह रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्म है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। अगला प्रश्न उठता है, तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थे का क्या भाव है और इसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखलाया है कि उपयुक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम जो शोक कर रहे हो वो पूर्ण रूप से अनुचित है। संबंध, पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य अजन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीर को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमत्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है?
प्रश्न उठता है कि भूतानी पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्तादीनी, अव्यक्त निधनानी और व्यक्त मध्यानी इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। भूतानी पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है, उनके साथ अव्यक्ता दीनी विशेषण जोड़कर यह भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीरों से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधनानी से यह भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानी से यह भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही यह व्यक्त है, अर्थात इनका शरीर के साथ संबंध है। अगला प्रश्न उठता है, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है, इस वाक्य का क्या भाव है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही है, मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना। मतलब जब अपन स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न जो देखते हैं वो क्या है, असलियत नहीं है, सिर्फ स्वप्न में ही वो दिखता है कि हम उसमें जी रहे हैं। वैसे ही ये क्या है, हम जो जीवन जी रहे हैं वो भी क्या है, स्वप्न की तरह है, इसलिए उसके लिए क्या शोक करना। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इसी प्रकार कही है। अदर्शनादा पतिता पुनश्चादर्शनम गता नैते तवना तेषां त्वयं तत्र का परिदेवना। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए, अतः वास्तव में ना ये तुम्हारे हैं और ना तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा। संबंध आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। तो अगला श्लोक हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।